नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए सचिन कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इजी बिजनेस हैक्स। चलिए शुरू करते हैं। बजट 2026 के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स, खासकर स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए और जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। एक, क्रेडिट और फाइनेंस सपोर्ट। सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम को और मजबूत किया है, जिससे छोटे कारोबारियों को बिना सिक्योरिटी के लोन आसानी से मिल पाएगा। सरकार ने रिफॉर्म्स, स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस और सिस्टेमिक रिव्यू पर जोर दिया है ताकि बैंकिंग सेक्टर और मजबूत बने। इन सुधारों से बैंकों की एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को इनडायरेक्टली बेहतर क्रेडिट फ्लो मिलेगा। 2, आसान क्रेडिट और तेज पेमेंट सिस्टम। थ्रेड्स प्लस जेम इंटीग्रेशन से सरकारी पेमेंट्स अब तेज होंगी। एमएसएमई इनवॉइसेस ट्रेडेबल सिक्योरिटीज बनेंगी, जिससे कैश फ्लो की समस्या कम होगी। बेहतर क्रेडिट गारंटी और सस्ती लोन सुविधा छोटे कारोबारियों को राहत देगी। एमएसएमईज की देरी से मिलने वाली पेमेंट की समस्या काफी हद तक हल होगी। 3, एमएसएमईज के लिए 10,000 करोड़ का मेगा फंड। सरकार ने एमएसएमईज के लिए 10,000 करोड़ रुपए का नया ग्रोथ फंड लॉन्च किया है। छोटे व्यवसायों को स्केल करने में मदद, आसान पूंजी और इक्विटी सपोर्ट मिलेगा। आयात शुल्क और ग्लोबल शॉक से सुरक्षा मिलेगी। यह एमएसएमईज के लिए अब तक का सबसे बड़ा फंड है। 4, सब्सिडी और इंसेंटिव्स। एमएसएमईज अगर अपनी फैक्ट्री का विस्तार करना चाहते हैं या मशीनरी अपग्रेड करना चाहते हैं तो उन्हें अब 15-25% तक कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। खास सेक्टर जैसे फूड प्रोसेसिंग, डेयरी और रिन्यूएबल एनर्जी में सब्सिडी 35 से 50% तक जा सकती है। साथ ही 5-7% ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी, जिससे लोन की लागत कम होगी। 5, स्टार्टअप्स और इनोवेशन। बजट में 7 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को चुना गया है: सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ, फार्मा और बायोटेक, जहां स्टार्टअप्स को खास इंसेंटिव्स मिलेंगे। नया चैंपियन एमएसएमईज इनिशिएटिव छोटे कारोबारियों को डिजिटल टूल्स, कंप्लायंस सपोर्ट और मार्केट लिंक देगा। 6, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट एक्सेस। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख रुपए करोड़ कर दिया है। इससे एमएसएमईज को बेहतर लॉजिस्टिक्स, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का फायदा मिलेगा। ओडॉप स्कीम को और विस्तार दिया गया है, जिससे ग्रामीण उद्यमियों और छोटे निर्माताओं को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी। 7, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉर्पोरेट मित्र सपोर्ट। छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी कंप्लायंस आसान किया गया है। गवर्नमेंट ने जीएसटी विभाग को निर्देश दिया है कि माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस पर अनावश्यक नोटिस और स्क्रूटनी कम की जाए। इससे छोटे करदाताओं पर कंप्लायंस का बोझ कम होगा। सब्सिडी क्लेम और रजिस्ट्रेशन अब डिजिटल पोर्टल से होंगे, जिससे कागजी काम कम होगा और समय बचेगा। सरकार ने कॉर्पोरेट मित्र नेटवर्क को मजबूत करने की घोषणा की है, जहां सीए और सीएस एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन देंगे। आसान रजिस्ट्रेशन और कानूनी अनुपालन, सब्सिडी और स्कीम्स का सही उपयोग, फंडिंग, टैक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रोफेशनल सलाह। इससे छोटे व्यवसायों को प्रोफेशनल हैंड होल्डिंग मिलेगी और वे बिना झंझट के तेजी से बढ़ पाएंगे। निष्कर्ष, संक्षेप में कहे तो यह बजट स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है। आसान लोन, तेज पेमेंट सिस्टम, मेगा फंड, बड़ी सब्सिडी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अब कॉर्पोरेट मित्र जैसे सीए और सीएस का प्रोफेशनल सपोर्ट। बैंकिंग सेक्टर में सुधार और गवर्नेंस से क्रेडिट फ्लो और मजबूत होगा। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो 2026 आपके लिए सही साल है। तो दोस्तों, ये थे बजट 2026 के सबसे बड़े फायदे स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए। आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, जहां मैं आपको इन स्कीम्स का लाभ उठाने के आसान तरीके और स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा। जय हिंद।